आप देख सकते हो कि बिंदी का कैलेंडर कैसा है। यह है बिंदी का कैलेंडर। इसी से आपको मार्केटिंग करना है और इस तरह से अप्रोच भी करना है। ठीक है। नमस्ते डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई मौसमी। आज मेरा जो सब्जेक्ट है बिंदी के बारे में कहना है, कुछ स्पेशली बिंदी की मार्केट के बारे में। क्योंकि मुझे जितने भी फ़ोन कॉल्स आते हैं, हमने अपना फ़ोन नंबर इसलिए दिया है कि लोगों को जानकारी मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, हेल्प मिले। लेकिन एक रिक्वेस्ट सबसे पहले है, मैं एक ट्रेनर हूँ। आप प्लीज़ मेरे पास जॉब के लिए प्लीज़ फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि मैं जॉब नहीं दे सकती, उतना कैपेसिटी मुझ में है नहीं। मैं सिर्फ ट्रेनिंग दे सकती हूँ, आपको गाइडलाइन दे सकती हूँ, आपको मटेरियल के नॉलेजेस दे सकती हूँ, हाउ टू बिल्ड अ मार्केट, किस तरह से आपको प्रोसीड करना है टू द मार्केट, मार्केट में कहाँ कहाँ आपको काम किस तरह से करनी चाहिए, ये हम आपको गाइडलाइन दे सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मेरे पास जॉब के लिए प्लीज़ ना आप फ़ोन करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैं शर्मिंदगी मैं उठानी पड़ती है, मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं सकती। इतनी कैपेसिटी अब तक तो नहीं है। अगर कभी भगवान ने दिया तो मैं ज़रूर जॉब आपको दे सकती हूँ, लेकिन अब तक मेरे पास वो कैपेसिटी है नहीं। ठीक है। तो आज सब लोग पूछ रहे हैं कि मुझे सामान कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि उनको सामान मटेरियल्स वगैरह मिल जाए, तो शायद वो मेरे वीडियोस को देखकर आगे बढ़ सकते हैं, उसका गाइडलाइन भी मिल सकता है। और मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर किसी की ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए हो तो मुझसे पहले अपॉइंटमेंट करें, टाइम ले लें। और उनके लिए एक फ़ीस होता है, क्योंकि बगैर फ़ीस का कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती, ये आप जानते ही हो। अगर अभी कोविड के लिए मैं किसी को घर पे अलावा नहीं कर रही हूँ, अगर जिसे भी करना है वो ऑनलाइन ही करें। और इन्फॉर्मेशंस जो है मार्केट देखिए, अगर मटेरियल का मार्केट देखिए, मैं तो मटेरियल मार्केटिंग ये सब में मैं जुड़ी नहीं हूँ। अगर आपको फिर भी आपको मटेरियल का कुछ नॉलेजेस चाहिए, कहाँ कहाँ मिलता है, तो एक नॉलेजेस मेरे पास है, नंबर 1 वो है कोलकाता का बड़ा बाज़ार। आप चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो, लेकिन एड्रेस, फ़ोन नंबर मेरे पास ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे है, इतना मुझे मालूम है। और सेकेंड थिंग जो है, दिल्ली में भी अच्छा बिंदी का मार्केट बनाया है। दिल्ली में कुछ खुला मार्केट ऐसा कुछ होता है एग्जैक्टली, क्योंकि मैं बंगाल का बिलोंग करती हूँ, मुझे वहाँ का कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन थ्रू इन्फॉर्मेशंस मेरे पास ये आया है सुनने में कि दिल्ली में, नासिक, पूना में आपको बिंदी की अच्छा मार्केट बनी है। तो आप अगर उस आसपास उस इलाके में अगर कोई रहते हो तो प्लीज़ आप एक बार उसे देख सकते हो कि वहाँ पे मार्केट है, तो आपको वहाँ पे मटेरियल मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है, अगर आपको मटेरियल मिल भी जाता है तो मटेरियल को आपको पहचानना है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब ऐसा ऊंच नीच होता है कि एक ही लगेगा देखने में, सेम साइज़ लगेंगे, सेम कलर लगेंगे, लेकिन उसमें क्वालिटी का डिफरेंस होता है, उसमें प्राइस का डिफरेंस होता है। तो आपको लोग पूछते हैं आप ट्रेनिंग में क्या करते हो। देखिए, ट्रेनिंग में बिंदी बनाना कोई बड़ी बात तो है नहीं। ट्रेनिंग में मुझे ये करना पड़ता है कि वो जो सामान है, एक एक सामान को पहचानना, उनका नाम जानना। नाम से ही अगर हम आपको ट्रेनिंग देंगे, अगर आपके पास मटेरियल होगा, हम आपको ओवर फ़ोन कहेंगे या जब भी हम आपको कहेंगे वेब में कि आप ये लाओ, इसको मतलब आप स्टिक करो, इतना परसेंटेज दो, इतना लगाओ, इतना, तो आपको वो जानना पड़ेगा। ट्रेनिंग में यही होता है। अगर किसी को ट्रेनिंग मिल जाता है तो उसमें उसे फ़ायदा क्या होता है, उसका जो मटेरियल है उसका मिसयूज़ नहीं होता, और सही तरह से उसका यूज़ कर पाते हैं। उनका क्वांटिटी मालूम होता है, उनका यूजेस मालूम होता है। अगर देखिए, अगर आप कोई भी सामान अगर उसका यूज़ नहीं जानोगे, इस्तेमाल नहीं जानोगे, तो आपको क्या होगा, मिसयूज़ होगा, ख़राब होगा। तो मुझे करना क्या पड़ता है, इनको सही तरह से समझाना, ताकि उसको पैसा बर्बाद ना हो। और लोग ये पूछते हैं कि मुझे इसमें फ़ायदा मिलेगा। मुझे क्या मालूम आपको फ़ायदा मिलेगा या नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है। अगर मार्केट से एक बिंदी आप एक पैकेट ले लो, उसके बाद खुद बनाओ एक बिंदी का पैकेट, आप दोनों को पास पास रखो और देखो आप कि कौन सा सही लग रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका हाथ का बना हुआ बिंदी सही बिल्कुल मार्केट जैसा हो रहा है, तब कंपटीशन में हो, आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है। अगर नहीं हो तो आपको पीछे हटना ही पड़ेगा, तो आपको रिजेक्शन आएगा ही। लोग पूछते हैं कि अगर हम 5000 लगाते हैं तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा। आई डोंट नो कि आपको प्रॉफिट कितना होगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट कितना होगा। हमने कह दिया कि आपको 20% डिपेंड होगा, आपका 80% होगा, हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका काम सही जा रहा है तो आपका 60% तक प्रॉफिट होना एकदम सही बात है। लेकिन अगर आप गलत करते हो, उल्टा सीधा लगाते हो, उल्टा सीधा बिंदी बनाते हो, कहते हो आपने तो गलत कहा था, तो मैं क्या कर सकती हूँ।
लोग फ़ोन करके इतना मतलब इतना गलत गलत बोलते हैं कि मेरा दिमाग घूम जाता है। मैं भी गलत बोल देती हूँ, मैं सह नहीं पाती, इतना ही गलत बोलते हैं। तो चलिए आज मैं गलत से कुछ सही बताने के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। वहाँ पे बात ये है कि जो हाउस वाइफ लोग काफ़ी है, जिन्हें छोटे छोटे बच्चे हैं और घर से बाहर कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि व्हाट्सएप में या कहीं नेट में कहीं अपना बना हुआ बिंदी जो है वो अप्रोच करे, घर बैठ के ही अप्रोच करे। जैसे आजकल बहुत सारा ऑनलाइन आ गया है जहाँ पे लोग सामान लेते हैं, वहाँ पे जैसे मीशो हो गया, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे आपके अमेज़ॉन हो गया, वहाँ पे लोग सामान बहुत सारे से लेते हैं, बिकते हैं, ऐसा बहुत सारा ऐसा स्किल है। तो इस तरह जगह के अगर आप अपना बिंदी बना के दिखाना चाहते हो तो आप कैसे दिखाओगे? तो हाउ टू अप्रोच, तो आपको मार्केटिंग के लिए आपको अप्रोच किस तरह से करना है। तो आज मैं आपको बिंदी का पैकेट, बिंदी का कुछ डिज़ाइंस और उसके बारे में क्लियर जानकारी दे रही हूँ ताकि आपको बहुत सारा सवाल ना आए। हाँ, और मैं ट्राई करती हूँ कुछ कॉन्टैक्ट्स डिस्क्रिप्शन में देने के लिए। लोग मुझे डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, आपका फ़ोन नंबर है, डिस्क्रिप्शन में तो फ़ोन नंबर होता ही, आप देखते ही नहीं है डिस्क्रिप्शन, सीधे मेरे पास चले जाते हो कि आप बोलते हैं अरे हमने तो बोलने के लिए ही फ़ोन नंबर डाला, तो आप बोलते नहीं हो तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो चलिए मैं अभी बिंदी के बारे में बता। यहाँ पे देखिए मैं कुछ कंपनी का बिंदी का पैकेट दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली कोई कंपनी नहीं होती। लोग अपना, चाहे आप अगर आप शिल्पा है तो कोई बात नहीं, शिल्पा एक कंपनी है, ये एक जानी मानी कंपनी है शिल्पा, ये आप लोगों को मालूम भी है। अगर कोई शिल्पा को श्रीदेवी बना दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना नाम से कार्ड बना लो, लेकिन कार्ड कहाँ पे छपती है, कैसे करती है, ये बात बहुत काफ़ी दूर की है। तो इसके लिए आपको बहुत बड़े मार्केट में जाना पड़ेगा। तो शिल्पा की ये जो बिंदी का पैकेट देख रहे हैं, इसे आप किस तरह से अप्रोच करोगे? शिल्पा, इसका तो आपने देख ही लिया हुआ है, नाम देख लीजिए। इनका नाम ये है सुरुचि, सिंगार, ऐसा हज़ारों नाम है, आप सुनते जाइएगा, ख़त्म नहीं होगा। ये भी एक कंपनी है, इनका नाम है सेलिब्रेशन। इस पे आप इस तरह से कॉपी या बुक की तरह ये कार्ड है। कार्ड के सैकड़ों वैरायटी हैं। अगर आप इस तरह का कार्ड लेते हो तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स में डालकर, सॉरी, इस तरह के अगर डालते हो, ये सब आपको एक बॉक्स में डालकर ही डिस्प्ले करना पड़ेगा। ध्यान से सुन ले आप। अगर आप इस तरह का, ये और इनका सेम है, इन सब का आपको बॉक्स में डालकर मार्केटिंग करना है, अप्रोच करना है। इस तरह का अगर आप कार्ड लेते हो, अच्छी तरह से देख लो, हाँ, इस तरह का अगर लेते हो, लेकिन जब आप ऐसे लेते हो तो आप ऐसे ऐसे डिस्प्ले नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हो? उनके लिए आपको जो चाहिए होगी, ध्यान से देखिएगा, इस तरह का छोटे बड़े बहुत सारे कैलेंडर आपको मिल जाएंगे। तो उस कैलेंडर के हिसाब से आपको मार्केटिंग में अप्रोच करना है। अगर आपको इस तरह के बड़े पैकेट अगर आप लेते हो, मानिए आप ऐसे बड़े पैकेट लेते हो, ये पैकेट बड़े हैं, तो आपका कैलेंडर भी बड़ा होना चाहिए। अब अच्छी तरह से देखो, आप देख रहे हो, देख रहे हो? अगर आप इस तरह का बड़ा बिंदी का बड़ा पैकेट बनाते हो तो आपको कैलेंडर भी इसी हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जब मार्केटिंग करने जाओगे तो आपको ये अप्रोच कैसे करना है, आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। अगर आप कहीं व्हाट्सएप में आप भेजते हो, अगर कहीं वेब में आप भेजते हो, तो आपको बिंदी का इस तरह से करके ही आपको, आप ऐसे शॉट ले लो, ठीक है, उनका डिस्क्रिप्शन दे दो, तो आपको मार्केटिंग ऐसे बन सकती है। ये एक बात बन गई कि इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरी है ये बिल्कुल एकदम नए हैं। ये बड़ा सा ये कैलेंडर सेट में आता है, कहीं कहीं 10+10 होता है,
कहीं 6+6 होता है, तो इस एक एक का अलग अलग है। जब आप इस तरह का बिंदी का पैकेट का डिस्प्ले करोगे तो आपको कैलेंडर से ही करना पड़ेगा। तो आपको दिखाना है कि देखिए मेरा ये, देखिए हमने ये अंदर में इनसाइड में इसको डाल दिया, आपको इस तरह से डालना पड़ेगा। आप एक एक पैकेट दिखा नहीं सकते, तो आपको इस तरह से बिंदी ऐसे डालना पड़ता है, ऐसे। अब देख रहे हो कितनी लंबी है ये कैलेंडर, देखो आप। लेकिन हमेशा ही आपको लंबी कैलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी ऐसी बात नहीं है। ये डिपेंड होता है कि आपके मार्केट आप कैसे बनाओगे, आप कितने का सेट बनाना चाहते हो। और इसका यूज़ किया जाता है फर्स्ट थिंग कि बिंदी ख़राब ना हो, और सेकंड थिंग कि आपको लोग दिखे। अगर आप बॉक्स में रखते हो लोगों को पता नहीं चलता, सामने में रखते हो तो लोग आते जाते शॉप में देख लेंगे कि आप कौन कौन से कलर है, कौन से साइज़ है, 0, 2, 3, 6, 8, 9 किस तरह का साइजेस हैं। इसके लिए आपको मतलब कस्टमर अट्रैक्शन के लिए आपको इस कैलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, और मार्केटिंग अप्रोच के लिए। तो ठीक है, चलिए दोस्तों आज इतना तक था। जो सवाल भी हो आप फिर से कीजिए, लेकिन प्लीज़ जॉब के लिए ना बोलिए, क्योंकि मेरे पास अब तक तो है नहीं। ठीक है, ओके, टेक केयर, नमस्ते, बाय।